नवल किशोर जी, इस बात का जवाब दे दीजिए कि जिनका हाथ पकड़ के आप चल रहे हैं उनका बैकग्राउंड आरक्षण जातियों पर क्या रहा है, ये भी बार बार याद दिलाएगी आपको बीजेपी, भारी ना पड़ जाए बिहार चुनाव में। और वोटों के नहीं प्राची जी, वो क्या याद दिलाएंगे। कर्पूरी ठाकुर जब आरक्षण लागू कर रहे थे, सदन के अंदर में भाजपाइयों ने मां बहन की गाली दी। बीपी सिंह जब लागू किए मंडल कमीशन आयोग, तो उन्होंने सरकार गिरा दी। ये क्या बात करेंगे। मंडल जब लागू हुआ, कमंडल लेकर निकल गए। आज भी जातीय जनगणना किसके प्रभाव में इन्होंने कराया। ये तो कह रहे थे जातीय जनगणना हो ही नहीं पाएंगी। अपना सच भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, जो आपकी विचारधारा से बिल्कुल उलट है उन पर आप दबाव बना लेते हैं, और जिनके साथ हाथ पकड़कर हमेशा सत्ता का सुख छका, उनको कभी नहीं करवा पाए जातीय जनगणना। रुक जाइए सर, रुक जाइए। और एक और सवाल जो नवल किशोर जी आपसे पूछा जा रहा है, जो आपके विरोधी पूछ रहे हैं कि अरे राहुल से ये तो बुलवा नहीं पा रहे कि तेजस्वी सीएम बनेंगे। इन बड़ी बड़ी बातों पर कौन यकीन करेगा, कार्यकर्ता कैसे यकीन करें कि आप ईबीसी को क्या दे रहे हैं। अरे प्राची जी, वो बिहार ही नहीं पूरा देश जानता है कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही है। ये तो आप कह रहे हैं, आपके कहने से बन जाएगा। का इंतजार आप और भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है। अरे तो बुलवा दीजिए ना एक बार, अरे बुलवा दीजिए एक बार नवल किशोर जी। 2020 में पूरा देश जान रहा है तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं जान रहे हैं। चेयरमैन कौन है। पूरा देश जान रहा है तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं जान रहे हैं। भी मालूम है। नहीं तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। आज भी ये स्टेटमेंट आया, आज भी ये स्टेटमेंट आया है, आज भी स्टेटमेंट आया कि इलेक्शन के बाद हम लोग सीएम रेस तय करेंगे। नवल किशोर जी बड़े भोले हैं आप, इतना भोला बन के मत रहिए। आज भी जब जाति जनगणना की क्रेडिट लेने की बात आई तो खड़गे जी ने सिर्फ राहुल गांधी को ही क्रेडिट दिया कि राहुल गांधी ने आंखों में आंख डालकर कहा, और कांग्रेस महागठबंधन की सरकार थी, नाम नहीं लिया तेजस्वी यादव का। तो बस राजकुमारों के बीच में लड़ाई है, राजकुमारों के बीच में लड़ाई है। फारूकी जी प्राची जी, जो मैं एक कमेंट फारूकी जी का प्लीज। प्राची जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। जी सर, बोले। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि 70 से 80 सीटों पे या 100 सीटों पे लड़ने वाली पार्टी को जितना वक्त दिए हैं, 243 सीटों पे लड़ने वाले प्रवक्ता को भी कम से कम उतना वक्त जरूर दीजिएगा। बिल्कुल बोलिएगा। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बिहार से बाहर जितने लोग रहते हैं वो बिहार को सिर्फ इसी चश्मे से देखते हैं जो अब तक पूरे डिबेट में बात कही गई कि किस जाति की प्रभाव ज्यादा है, किस जाति को अपने साथ साधा जाए, किस जाति को साथ लेकर आप सियासत के गलियारों में हुकूमत के तख्त पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जनस्वराज पहले दिन से यह बात कह रही है कि बिहार को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक पूरे बिहार के बारे में बात ना हो। जब तक बिहारियों को बांट बांट के आप बात करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में बिहार की यही हालत होगी। ये पॉवर्टी यहां से नहीं खत्म होने वाली, पलायन यहां से नहीं खत्म होने वाली। आप देखिए 40 साल से जो हुकूमत रही है, ये 40 साल पहले जब पहली बार कांग्रेस को हटाकर यहां सरकार बनी, उस वक्त सरकार ने यही बातें कही, आपको पता होगा, यही बातें कही कि हमें सामाजिक न्याय चाहिए। और सामाजिक न्याय के नाम पर जो सरकारें बनी, वो सरकारें पूरी तरह से फेल रही। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर बिहार का अस्तित्व बचा नहीं पाई, और बिहार की हालत आज ये कर दी है कि पलायन का स्टेट बना है। जहां बुलेट ट्रेन की बात होती है, वहां हमें पैसेंजर ट्रेन दिया जाता है ताकि मजदूर को यहां से भेजा जाए बाहर। ऐसी सूरत में आप बताइए कि हमारी प्राथमिकता जो है जनस्वराज की, कि हमें बिहार बदलना है, क्या इस तरह के नैरेटिव इस बात से लोगों को दूर नहीं ले जा रहे। आम बिहारियों को क्या ये नहीं कहना चाह रहे कि आप जात के लाइन पर सोचो, क्योंकि दोनों को सूट करता है। दोनों को पता है कि हम डिलीवर नहीं कर पाए। अगर जात के नाम पर हम वोट मांगने जाएंगे तो कम से कम एक फिक्स्ड अमाउंट में वोट हमें जरूर मिलेगा। लेकिन हम अगर डेवलपमेंट के नाम पे जाएंगे, डिलीवरी के नाम पे जाएंगे, तो लोग हमें खदेड़ देंगे।